स्वागत है अनसीन मिस्ट्रीज हब में, जहां हर कहानी अपने भीतर एक अनकहा राज छुपाए बैठी है। आइए आज की रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपना घर, अपने कपड़े, अपने जूते सब कुछ छोड़कर 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में नंगे पैर भाग सकता है? क्या कोई इंसान इतना डरा हुआ हो सकता है कि उसे ठंड, मौत और दर्द का कोई एहसास ही ना रहे? आज की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि इंसानी समझ की सबसे बड़ी हार है। एक ऐसी घटना जिसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे, ये सामान्य नहीं था। आज हम बात करेंगे द्यातलॉव पास रहस्य की। साल था 1959। स्थान रूस का यूराल पर्वतीय क्षेत्र। 9 युवक और युवतियां एक साहसिक अभियान पर निकले थे। ये सभी लोग साधारण पर्यटक नहीं थे, बल्कि अनुभवी पर्वतारोही थे। इस दल का नेतृत्व कर रहे थे इगोर द्यातलोव, एक शांत, समझदार और अनुशासित व्यक्ति। इन लोगों ने कई कठिन यात्राएं पहले भी पूरी की थीं, इसलिए इस अभियान को खतरनाक नहीं माना गया। लेकिन शायद खतरा वही होता है जो दिखाई नहीं देता। 1 फरवरी 1959 की रात। चारों ओर घना अंधेरा, तेज बर्फीली हवाएं और मौत जैसी ठंड। सभी लोग अपने तंबू के भीतर थे। खाना खाया जा चुका था। कुछ लोग डायरी लिख रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे बाहर कुछ बहुत गलत हो रहा है। डर इतना भयानक कि सोचने का समय नहीं मिलता, बस भागने की इच्छा। तंबू अंदर से फाड़ा गया। हाँ, किसी ने बाहर से हमला नहीं किया, बल्कि वे खुद बाहर निकलना चाहते थे। कई दिनों बाद जब खोज दल वहां पहुंचा तो दृश्य दिल दहला देने वाला था। तंबू वहीं था, लेकिन जूते भीतर पड़े थे, गर्म कपड़े भीतर थे, खाने का सामान सुरक्षित था। बर्फ में नंगे पैरों के निशान थे, जो पहाड़ से नीचे जंगल की ओर जाते थे। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई भागदौड़ नहीं। ये और भी डरावना था। पहले 2 शव एक पेड़ के नीचे मिले। उनके हाथ जले हुए थे, मानो उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। चेहरे पर अजीब सी जमी हुई दहशत थी। कुछ दूरी पर 3 और शव मिले, जैसे वे तंबू की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हों। बाकी 4 लोग कई महीनों बाद बर्फ पिघलने पर मिले, और यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। जांच रिपोर्ट ने सभी को चुप करा दिया। कुछ लोगों की पसलियां अंदर से टूटी थीं, छाती धसी हुई थी। एक व्यक्ति की खोपड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, लेकिन त्वचा पर कोई बाहरी घाव नहीं था। एक युवती की जीभ गायब थी, आंखें नहीं थीं। कुछ कपड़ों में रेडियोधर्मी तत्व पाए गए। सवाल उठता है, अगर ये सामान्य दुर्घटना थी तो रेडियोधर्मिता कहां से आई? सरकारी जांच कुछ ही समय में बंद कर दी गई। आधिकारिक कारण लिखा गया, अज्ञात और शक्तिशाली प्राकृतिक कारण। न कोई विस्तार, न कोई सफाई। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस रात आकाश में अजीब नारंगी रोशनियां दिखी थीं। कुछ ने कहा कि सेना उस क्षेत्र में गुप्त परीक्षण कर रही थी। कुछ ने माना कि ये कोई ऐसी शक्ति थी जिसे इंसान आज भी नहीं समझ पाया। जिस स्थान पर यह घटना हुई, स्थानीय लोग उसे कहते थे खोलात स्याखल, अर्थ मृत्यु का पर्वत। ये नाम किसी वजह से ही पड़ा होगा। दोस्तों, 9 लोग पूरी तैयारी के साथ निकले थे। न कोई दुश्मन, न कोई चेतावनी। फिर भी वे अपनी जान नहीं बचा पाए। क्या वो डर था? क्या कोई अदृश्य शक्ति? या कोई ऐसा सच जिसे कभी बताया ही नहीं गया? शायद ये रहस्य हमेशा रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें अनसीन मिस्ट्रीज हब के साथ, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है।